मनीष कुमार, पूर्व पार्षद। आज ये अपनी स्थिति स्पष्ट करने को मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी भाजपा कार्यालय की भूमि का प्रकरण है, ये जो भी चला है, इसमें मेरी कहीं भी संलिप्तता नहीं है, ना ही भूमि खरीदने में और ना ही सौदा करवाने में, किसी तरह की भी ये नहीं। जिस तरह से मुझे मीडिया के माध्यम से बिचौलिया यूज़ किया जा रहा है, वर्ड के बिचौलिए के रूप में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी के नेताओं के आदेश पर, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी सोलन के नेता थे, उनके आदेश पर एक गवाह विटनेस के रूप में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तहसील में उपस्थित हुआ था। जो एग्रीमेंट इकरारनामा हुआ था वो सत्य है और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी है। जो भी परचेज़ कमेटी के यहाँ नेता है, उनके द्वारा मुझे वहाँ पर बोला गया था कि आपने वहाँ पर विटनेस बनना है, और जो हमारे परचेज़ कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ साइन करना है, तो उनके कहने पर मैं वहाँ एग्रीमेंट साइन करने गया था। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूँगा कि जो भी यह पुलिस जांच हो रही है, पुलिस अपनी जांच करवाए, या सरकार किसी भी एजेंसी से अपनी जांच करवाना चाहती है, करवाएं। मैं उसमें पूर्ण रूप से और पूर्ण तरह से सहयोग पहले भी कर रहा था, आगे भी करूंगा और अभी भी कर रहा हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह भी करूंगा कि भाजपा अपने लेवल पर भी इसकी जांच करवाए, अपने एज ए संगठन के तौर पर। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा पक्ष भी वो सुने, मैं ये आशा उनसे करता हूं। और दूसरी जो बात अभी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगी है कि जैसा कि सोलन के स्थानीय नेताओं द्वारा बताया गया कि मेरे कोई एनपीए अकाउंट हुए थे, तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मेरा उस दिन छोटी शॉपकीपर हुआ करती थी, स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी, तो जो बिज़नेस था मेरा वो बैंक लोन के माध्यम से था। वो बैंक का मेरा लिमिट थी, लोन था, वो मेरा आज भी स्टैंड चल रहा है और उसी तरह स्टैंड है। कोई मेरा एनपीए अकाउंट नहीं हुआ है। जो भी स्थानीय नेता है, हमारे जो सोलन के स्थानीय नेता है, परचेज़ कमेटी के जो नेता है, उनके द्वारा ये मेरी छवि खराब करने को, वह मेरी वार्ड में छवि और मेरी धर्मपत्नी जो पार्षद इस टाइम वार्ड नंबर 1 से, हमारी परिवार की छवि खराब करने को ये पूरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, वो उन परचेज़ कमेटी के सदस्यों द्वारा रचा जा रहा है। सोलन जिला कार्यालय भूमि खरीद मामले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे आज 40 साल काम करते हो गए और मेरा दामन बिल्कुल पाक साफ है, और किसी भी विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। और ये मामला अभी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के ध्यान में है, और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई आरोप लगाने से पहले उसको अपने दामन को देख लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस ज़मीन घोटाले में जो भी दोषी हो, उसको हमारी सरकार और हमारी पार्टी अपने स्तर पर उस स्तरीय विजिलेंस जांच या और जांच जो भी बनती है वो की जाए, और इसमें जो भी दोषी हो उसको इसके सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक एक रुपया जोड़ के ये भूमि खरीदी जानी है। और मेरा ये मानना है कि इस भूमि विवाद में हमारी भूमिका कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो खरीद क्रय जो टीम थी वो कोई और थी, और इस जो 118 की परमिशन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें जिला के उस समय के अध्यक्ष और विधायक के ठाकुर जी थे, रतनपाल जी इसके सदस्य थे, और मैं भी इसका एक सदस्य था। लैंडलेस का एफिडेविट उन्होंने बनाया था, वो के ठाकुर जी के पास भिजवाया, ना कि सोलन के स्थानीय नेताओं को इन्होंने दिया था। तो मेरा मानना है कि इसमें जो इन्होंने नाम लिए हैं वो उनकी भूमिका कुछ नहीं थी, सारी भूमिका इन्हीं की थी।